मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो अब सेट 6 है, जो लास्ट सेट है खंडा के बहुविकल्पीय प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। बाकी सेट हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, तो देख लें वहाँ से। किसी वस्तु का बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? तो वो दर्पण अवतल होता है जब वस्तु को बड़ा बनाता है, और आभासी आभासी जो होती है वस्तु, तो आभासी जब प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा ही बनता है। तो अवतल दर्पण दर्पण के पीछे बनाता है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है का दृष्टिपटल या पीत बिंदु। दृष्टिपटल यानी रेटिना और पीत बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। श्वेत प्रकाश को कौन सा रंग कांच के प्रतिबिंब से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है? तो बैंगनी होता है। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो कितनी होगी? वो 4 गुनी होगी। कितनी होगी? वो 4 गुनी होगी, क्योंकि H समानुपाती I स्क्वायर होता है। H होती है ऊष्मा और बराबर I स्क्वायर, यानी I होती है उसमें धारा। धारा को दोगुना करें तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, वो तो 4 गुनी हो जाएगी। एक विद्युत चुंबक को क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं, तो मुलायम लोहा प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण आरेख सही बना हुआ है? तो इसमें C बना हुआ है सही। एक विद्युत और मोटर होता है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जो इस वक्त कोर्स में नहीं है। शुद्ध वायु होती है ये 21% मिली रहती है ऑक्सीजन, और ये 78% मिली रहती है नाइट्रोजन। तो विषमांगी मिश्रण हुआ, इसलिए इसमें से कोई उत्तर इसका सही नहीं है। एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सूत्र के इसमें डबल बॉन्ड हो तो आप इसको ऐसे लिख लें, पे लिख लें CH और CH3। तो इसमें 3 है, 3 C हैं, 3 C हो गए, और H कितने हैं? 3 1 4 और ये 2 6। तो इसका एल्कीन का सूत्र यही हो जाएगा। शुद्ध जल का pH 7 होता है। ये आवर्त सारणी वाला कोर्स में नहीं है। कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सम्मेलन कॉमन कॉलम नंबर 20 से कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति बनाते हैं, कास्टिक सोडा से साबुन बनाते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक होता है। तो सोडियम कार्बोनेट ये प्रति अम्ल है। तो जो भी इसमें मिलान हो तो आप देख लीजिए, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, और बी का 1 हो गया, तो बी सही है। निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है? तो हम इसमें अम्ल मिला देंगे तो ये लाल हो जाएगा। नवीनीकरण वो एक पर्यावरण हितैषी सूत्र कौन है? तो पवन ऊर्जा होती है। मेंडल प्रसिद्ध है आनुवंशिकता के क्षेत्र में। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये टेस्टिस में होता है, वृषण में होता है। कूप का में वायु कोष्ठिका पाई जाती हैं। कूप का कहाँ पाई जाती हैं? तो ये फेफड़ों में पाई जाती हैं। पौधों में जल परिवहन हेतु होते हैं, तो ये जाइलम होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का बीपी होता है तो 120 से 80 होता है। क्या होता है? 120 से 80 होता है, ये नहीं। निम्नलिखित में से भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो हैं राजेंद्र प्रसाद। अब देख लेते हैं हम इसके वर्णनात्मक प्रश्न। उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखी एक बिंब का प्रतिबिंब बनने वाले का नामांकित किरण आरेख बनाना है इसमें। तो ये दर्पण है, तो उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण ये है। इसमें किरण आरेख बनाना है। किरण आरेख जब वस्तु कहाँ ध्रुव और अनंत के बीच रखी एक बिंब वस्तु के प्रतिबिंब बनाने का नामांकित किरण आरेख बनाइए। अनंत के बीच, उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखी एक बिंब यानी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने वाला नामांकित। तो ध्रुव से अनंत के बीच प्रतिबिंब बन रहा है, तो किरण आरेख आप बना दें। और वाहनों में उत्तल दर्पण के पीछे का दृश्य देखना है आप के रूप में। अब वरीयता क्यों देते हैं? तो उत्तल दर्पण के पीछे का दृश्य के उपयोग लिख देना है आपको। चित्र बनाकर समझाइए कि दूरदृष्टि दोष, इसमें दीर्घ दृष्टि दोष लिखा है, नहीं दूरदृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाए? तो उत्तल लेंस लगाकर। एक दीर्घ दृष्टि दोष निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है, तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? समान नेत्र की निकट बिंदु कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये फार्मूला लगाना है यहाँ पर, उससे हल होगा इस सवाल। इस चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो चालक का प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है, और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। अब इसका जो एक विद्युत वोल्ट 80 वोल्ट है, 10 एम्पियर है, और बल्ब की धारा लेता है। 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, जिससे उसकी उतनी ही धारा ले। उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, तो किसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए? इस ये फॉर्मूले से सवाल लगेगा।
यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम सवाल बताएंगे जरूर। किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, तो ये ऊर्जा को परिभाषित करना है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो ये भी फॉर्मूला है। यदि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के लिए 2 उपाय बताइए। प्रवाह पर कार्य करने वाले एक उपकरण का नाम बताइए। नामंकित चित्र की सहायता से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताइए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हमने आपको बता दिया है और उससे आप देख लें। अब IUPAC नाम बताइए। इसका IUPAC नाम क्या है, तो इसमें गिन लेते हैं 1, 2 और 3। तो 3 पर लगा है क्लोरो, तो 3 क्लोरो, और ये कहा है मेथेन एथेन प्रोपेन 1 प्रोपीन। 3 क्लोरो 1 प्रोपीन हो जाएगा इसका 1, 2 और 3। और चाहे यहाँ से हम कर लेते हैं जहाँ से ग्रुप पास पड़ता है 1, 2, 3। तो ये प्रोपिनोइक एसिड का है, 2 पर ऑल लगा है, तो 2 ऑल प्रोपिनोइक एसिड है। अब इसमें हम कहाँ से प्रयोग करेंगे, कहीं से भी नामांकन कर लें इसका, तो इसमें 2 C लगे हैं, तो 2 C लगे हैं, यानी CH3 भी लगा है और CH2 भी लगा है। यहाँ CH2 और CH3, तो इसलिए इसको हम जो गिनेंगे 2 C को, इसमें 2 C हैं, तो एक C को अलग गिनेंगे, दूसरे C का अलग है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, यहाँ 2 C हैं, छठवीं और सातवीं। तो ये हेप्टेन का सूत्र हो गया। चौथे पे एथिल समूह जुड़ा है, तो 4 एथिल हेप्टेन। अब इसका देख लेते हैं। इस पे एक ही C पे क्लोरो आइडो ब्रोमो जुड़ा है, तो इसका ऐसे कहेंगे ABCD में ब्रोमो, क्रम से इसके नाम लिख देना है, जैसे ब्रोमो है, आइडो है, क्लोरो है और मैथेन। तो ब्रोमो, आइडो, क्लोरो, मैथेन, इस तरीके से जो भी अल्फ़ाबेट क्रम में आता हो तो उसका नाम लिख देंगे, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो। अब ये हम देख लेते हैं, संतुलित करना है समीकरणों को। क्या करना है, हमें संतुलित करना है समीकरणों को। तो यहाँ देख लीजिए, अब C6 है, तो अब जब 6 है तो C में क्या 6 जोड़ देंगे। अब 6 हो गया, H2O हो गया, तो H यहाँ 12 है, तो यहाँ हम 6 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 6। जब यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6, तो ऑक्सीजन में भी हम 6 जोड़ देंगे, तो ये 6 हो गया सबका 6। अब इसमें देख लेते हैं कैल्शियम का HCl, तो CaCl2 Cl2 2 हैं, तो इसमें 2 जोड़ देंगे। H2O और CO2 2 HCl जोड़ देंगे। कैल्शियम एक ही है तो कैल्शियम एक ही है। Cl2 2 हो गए। अब H2O भी और CO2 भी। यहाँ पर C कितना है, 1, तो CO2 ये हो गया और H2 साथ साथ संतुलित हो चुका है सब। N2 और H2, अब N2 यहाँ 2 है, यहाँ इस तरफ 1 है, इस तरफ क्या है 1, तो यहाँ 2 लगा देंगे। 2 लगा देंगे तो 2NH3 हाइड्रोजन हो गया, वो 6 हो गए, तो यहाँ पर हम 3 लगा देंगे H के आगे, तो ये आपका संतुलित हो गया है। MnO2 HCl, तो MnCl2 है। अब जब Cl2 है तो यहाँ Cl के आगे हम 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब Cl2 तो 4 हैं, तो अब फिर गड़बड़ हो गया, तो हम यहाँ 2 नहीं लगाए। Cl2 कितने, Cl2 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो यहाँ 4 Cl है, यहाँ पर एक ही Cl है, तो यहाँ पर 4 लगा देंगे। कितने लगा देंगे, यहाँ पर हम HCl के आगे 4 लगा देंगे। अब 4 Cl2 हो गया तो 4 H हो गया, तो यहाँ पर 2 H है, तो 2 H ये 4 हो। अब संतुलित हो गया समीकरण। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर हमें टिप्पणी लिखना है, तो जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है, हाइड्रोजन निकलती है, प्रतिस्थापन जहाँ एक अणु दूसरे अणु, जहाँ अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है, भर्जन आप देख लेना। इनका उपयोग होता है, हाइड्रोजन निकलती है, प्रतिस्थापन जहाँ एक अणु दूसरे अणु, जहाँ अधिक क्रियाशील अणु कम क्रियाशील अणु को विस्थापित कर देता है, भर्जन आप देख लेना। ये आपके मेंडल का नियम है। क्या है, मेंडल का नियम। मेंडल के नियम हमने पढ़ा दिए हैं। निषेचन होने के बाद परिवर्तनों का विवरण, आवृत्तबीजियों में निषेचन के बाद क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो निषेचन के बाद पौधों में क्या परिवर्तन होते हैं, तो वो जो फूल से होते हैं वो सभी गिर जाते हैं, बीज बनता है। पर्यावरण के प्रकार 5 R फैक्टर, मानव नार प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखिए। तो ये हमने पढ़ा दिए हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन करना है हमें, तो जनन की विधि लिखना है लैंगिक जनन की, इसमें प्रजनन तंत्र का वर्णन करना।